जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात जिनके हृदय में प्रभु श्री राम वास करते हैं, उनको कभी सांसारिक दुख छू नहीं पाता है और उन पर पूरे संसार की कृपा होती है। सभी उनकी मदद करते हैं। जिनके हृदय में छल और कपट और ईर्ष्या नहीं होती है, जो धर्म के पथ पर चलते हैं, उन्हीं के हृदय में रघुपति निवास करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का खास कार्यक्रम। और आज से शुरू होती है रिपब्लिक भारत की महा कवरेज। आपको दिखाएंगे कि अयोध्या नगरी किस तरीके से सज रही है और आज आपको हम धर्म पथ पर लेकर चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि धर्म पथ पर चलने वालों पर कभी भी संसार का उन्हें कोई दुख, कोई भी तकलीफ छू नहीं सकती है। और आज अयोध्या में किस तरीके से धर्म पथ का निर्माण किया गया है, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और राजा राम के रघुवंशी होने का एक एक प्रतीक इस धर्म पथ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या में निर्माण किए जा रहे धर्म पथ पर है। जी हाँ, धर्म पथ इसका नाम दिया गया है और इसी के साथ में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होनी है, जिसको लेकर अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है और जगह जगह इसी तरीके से अलग अलग पथ बनाए जा रहे हैं। धर्म पथ का मतलब हम सभी जानते हैं कि धर्म पर चलना, धर्म का पालन करना। और इस वक्त वहीं पर मेरी मौजूदगी है। प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी राजा माना जाता है और सूर्यवंशी राजा माने जाने का प्रतीक अयोध्या में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। और इस वक्त मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो सूर्य स्तंभ की है, यानी कि धर्म पथ पर निर्माण किया जा रहा है सूर्य स्तंभ का। आप देख सकते हैं कि ये स्तंभ जो है, जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है और इसी के साथ में एक गदा की जो आकृति है वो बनाई गई है, क्योंकि जब नाम राम का होता है तो जाहिर है कि नाम साथ में हनुमान का आना ये लाजमी हो जाता है। इसी के साथ में गोला आकार में आप जो आकृति देख पा रहे हैं वो लाइट लगाई गई है, यानी कि रात के वक्त में जब ये लाइट जलेगी तो ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरीके से सूर्य की किरणें जो है वो चारों ओर अपनी छटा बिखेर रही हैं। इसी के साथ आपको आगे लेकर चलेंगे और इस धर्म पथ की खासियत क्या है वो हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इसी तरीके से 40 जो सूर्य स्तंभ हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से आई हुई एक कंपनी इसका निर्माण कर रही है। जल्द से जल्द इसे पूरा करना है, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। और इसी के साथ में रोड के दोनों ही तरफ आपको बता दें 10-10 जो सूर्य स्तंभ हैं वो लगाए जाएंगे, जो कि तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके की खासियत जो है वो सूर्य स्तंभ की है। क्या खासियत है, किस तरीके से इसका निर्माण हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार इस सूर्य स्तंभ की खासियत क्या है। 40 स्थानों पर बताया जा रहा है कि ये सूर्य स्तंभ यहाँ लगाए जा रहे हैं। 14 साल वनवास पूरा करने के बाद में जब प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन होता है तो उसी याद को, उसी दिन को पुनर्जीवित करने की जो कोशिश है वो आप देख पाएंगे। ये सूर्य स्तंभ की तस्वीर है। एक एक आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक कलाकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सूर्य स्तंभ यहाँ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या में अब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लंबा समय नहीं बचा है। लगातार ये जो तस्वीर है इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे सूर्य स्तंभ का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी राजा माना जाता है और ये उसका प्रतीक आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 25 तारीख का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जब तक सूर्य स्तंभ का निर्माण होना है और उन्हें पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। हालांकि 2 से 3 स्तंभ यहाँ तैयार हो चुके हैं और ये जो लाइट आपको लगी हुई इसमें दिखाई दे जाएगी, ये रात के वक्त में जब जलती है तो अपनी ऐसी छटा बिखेरती है, ऐसा लगता है कि चारों ओर सूर्य की किरणें जो है वो अपनी रोशनी बिखेर रही हैं। यानी सीधे सीधे ये दर्शाने का मतलब है कि कैसे प्रभु श्री राम सूर्यवंशी राजा और वही अयोध्या को पुनर्जीवित करने की एक जो कोशिश है वो सरकार यहाँ बेजोड़ तरीके से कर रही है। इसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तमाम जो कारीगर आए हैं, मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, हम आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कौन सी कंपनी निर्माण कर रही है, कितने स्तंभ लगाने हैं और कब तक हैंडओवर होगा? यहाँ पे टोटल 40 स्ट्रीट लाइट है, 20 ये साइड में और 20 बाईपास के पास है। और ये हमें 25 दिसंबर तक बोला है फाइनल करने के लिए। कितने कारीगर लगे हैं और कहाँ से आए?
ये नासिक महाराष्ट्र से हम लोग आए हैं और टोटल कारागिर 12 लोग हैं हम लोग। 12 लोगों की टीम है, डे नाइट काम चालू है। आप लोग देख ही सकते हो, ये सब कलर वलर सब मार के एकदम फिनिश करके चल रहा है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, ये सदियों की आस्था है लोगों की, इसे पूरा किया जा रहा है, इसका हिस्सा बन के आप लोग को कैसा लग रहा है, मैं ये भी जानना। यहाँ पे तो बोलिए तो अभी यहाँ पे सब लोगों का काम करने का इच्छा है। एक तो हिंदू लोगों की गर्व की बात है कि हमें अवसर मिला है काम करने का यहाँ पे। उदाहरण के तौर पर देखें, राम सेतु का निर्माण जब हो रहा था तो गिलहरी ने भी मदद की थी। यानी कि हर कोई एक छोटा छोटा हिस्सा अपना डालने की कोशिश करेगा और उससे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जो पुनर्जीवित अयोध्या को किया जा रहा है उसमें हमारा भी योगदान हो। हाँ, ये तो है। यहाँ के मतलब जो भी कारागिर हैं यहाँ पे तो मन और दिल से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और यहाँ पे हमारा लैंडमार्क बन गया कि हमने काम किया है। इवन हम लोग अपने फैमिली को भी बता सकते हैं ये हमने अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पे जो भी एकदम मन से तन मन धन से काम कर रहे हैं दिन रात करके कि प्रभु श्री राम जी का हमें कुछ सेवा करने का अवसर मिले, वो हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हर किसी की इच्छा है, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आए हो, ये बताने की कि अयोध्या नगरी को पुनर्जीवित करने में उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है और कैसे असल में जब वनवास काट के प्रभु श्री राम अपने मंदिर में पधारेंगे तो किस तरीके से अयोध्या सुसज्जित होगी। ये तमाम वो वर्कर्स हैं, कारीगर हैं जो बताए गए हैं, नासिक से आए हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। सर, अगर 2 मिनट का टाइम आप लोग दीजिए, क्या कुछ आप कर रहे हैं, किस तरीके से काम जारी है, कितने समय में पूरा होगा? ये तो हमारा टारगेट है कि 22 तारीख को ओपनिंग है, उससे पहले इसी महीने के लास्ट तक हो जाएगा। हाँ, इसी महीने। कितने समय से काम कर रहे हैं? अभी हम लोग 12-13 दिन हुआ। हाँ। अच्छा, अभी आप ये जो काम कर रहे हैं ये क्या है, अगर आप कुछ बताना चाहें भाई साहब? रेजिंग फाइबर ग्लास का एक केमिकल है, उसी केमिकल से हम लोग अपना ज्वाइन करके बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, जैसा मैंने पूछा कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम की वापसी हो रही है और एक तरीके से कहा जा रहा है कि 22 तारीख को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, इसमें आप लोग का भी बड़ा योगदान है, कैसा महसूस कर रहे हैं इसको लेकर? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अरे हम लोग का ये गर्व का दिन है कि जो हम लोग को यहाँ अवसर मिला काम करने का। हाँ, गर्व की अनुभूति। हाँ, हम लोग का ये अपने घर वालों को भी बताया होगा कि हम आए तो सब लोग खुशी हो रहा है कि धर्म काम में हम लोग का चांस मिला आने का यहाँ काम करने के लिए। अच्छा, और ऊर्जा और बढ़ जाती काम करने की। अरे बहुत 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 बिल्कुल। तो देखिए आप कि किस तरीके से ये जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं और कहना है कि गर्व की जो अनुभूति है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धर्म कर्म का काम है और उसमें अपना योगदान देना एक बड़ी बात होती है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर यही वो लाइट्स हैं जो गोलाकार में ऊपर लगाई जा रही हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि बहुत जल्द इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। 22 से 23 तारीख तक बताया जा रहा है। ये वो तमाम पार्ट्स हैं जो सूर्य स्तंभ में इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ में जैसा मैंने आपसे कहा कि आप देखिए कि किस तरीके से प्रभु श्री राम और गदा की जो एक आकृति है वो बनी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी के साथ में आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं, स्लैब आप एक तरीके से इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर आपको बताएं, चारों ओर दोनों ही रोड पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पिलर्स के बीच में जो है इस तरीके के स्लैब्स लगाए गए हैं और ये और ज्यादा शोभा इस वजह से बढ़ाएंगे। आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पिलर्स के साथ में ये जो स्लैब्स हैं बड़े बड़े वो यहाँ लगाए गए हैं। एक बार संतोष दिखाइएगा। मैं आपको बता दूं कि ये खासियत इसकी ये होगी कि जब आप इस धर्म पथ से गुजरेंगे तो पहले तो आपको सूर्यवंशी राजा प्रभु श्री राम के होने का जो आभास है वो इन लाइटों को देखकर हो जाएगा, चाहे दिन हो या रात हो वो नजर आ जाएगा। लेकिन ये जो स्लैब्स बनाए जा रहे हैं इसमें रामायण की हर एक छवि देखने को मिलेगी, यानी कि लाइटिंग के थ्रू जो है पूरी रामायण को इस धर्म पथ पर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो दूर दराज से विदेश से भी लोग आएंगे जिनको रामायण के बारे में नहीं पता है, प्रभु राम के व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता है, हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो इस धर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे और उनको दिख जाएगा कि किस तरीके से
इन्हीं स्लैब्स के जरिए जो है वो दर्शाया गया है और इस पूरे रास्ते पर इसी तरीके के स्लैब जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि रामायण आखिरकार क्या कहती है, किस तरीके से राजा राम की जो वापसी यहाँ पर हो रही है वो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत बड़ी अनुभूति, एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल, जश्न का माहौल आप कह सकते हैं और इसी के लिए इस वक्त अयोध्या नगरी सुसज्जित हो रही है। तो धर्म के मार्ग पर चलना अयोध्या सिखाती है, संस्कृति को अयोध्या सिखाती है, किस तरीके से आदर्शों पर चलना है इसे अयोध्या सिखाती है और ये धर्म पथ जब आप इस पर चलेंगे तो खुद आप कुछ समय के बाद में 23 जनवरी से आप इसकी अनुभूति कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि धर्म पथ को किस तरीके से निर्मित किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या नगरी में धर्म के रास्ते पर चलने वाला यानी कि सीधे तौर पर धर्म को लेकर एक बड़ा संदेश दिया गया है पूरी रामायण में। और प्रभु राम का जीवन तो धर्म के रास्ते पर चलकर ही बीता है। हर एक उनकी उम्र, हर एक उनका कहा हुआ कथन, हर एक किया हुआ उनका आचरण दिखाया हुआ वो दिखाता है कि कैसे धर्म के रास्ते पर आप चलते हैं तो खुद ब खुद आपको सब कुछ मिल जाता है। और इस वक्त धर्म पथ पर मैं मौजूद हूँ। एक और खासियत आपको इसकी बता दूं कि ये जो रास्ता तैयार किया गया है ये पैदल चलने वालों के लिए किया गया है। अभी तक आपने देखा कि बाहर सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां भी चलेंगी, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता ये तैयार किया गया है उसका भी श्रृंगार किया जा रहा है। किस तरीके से टाइल्स के थ्रू यहाँ डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं नए नए, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बात भी करेंगे। संतोष आप आगे आइएगा, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको देखने में लगेगा कि एक चक्र सा बना हुआ है या फिर एक रंगोली बनी हुई है, लेकिन ये टाइल्स के थ्रू छोटे छोटे पत्थरों को काट कर जो है वो ये डिजाइन यहाँ पर बनाया गया है, तैयार किया गया है। अभी फिनिशिंग इसकी बाकी है, लेकिन ये काम हो किस तरीके से रहा है ये हम थोड़ा आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे पत्थरों के जो ब्लॉक्स हैं उनको किस तरीके से फिट करके ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसका एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगी कि एक ये चक्र तो बनकर तैयार है, लेकिन इस पथ पर यानी कि धर्म पथ पर जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ते यहाँ बनाए जा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से ये वो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये वो छोटे छोटे पत्थर हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके जो है ये रास्ते यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। ये पूरी टाइल्स यहाँ पर फिट की जा रही है और बनाई जा रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पत्थर कहाँ से आए हैं। सर आपसे समझना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? प्रवीण चंद्रा। प्रवीण जी, छोटे छोटे ब्लॉक्स हम ये देख पा रहे हैं, इन पत्थरों का क्या नाम है या फिर क्या इनको कहा जा सकता है और क्या इनको काट कर इस तरीके से इस आकार में बनाया गया है उसके बाद फिट किया जा रहा है? जी, इसको डिजाइन एक्चुअली दिया गया था पीडब्ल्यूडी के द्वारा कि इस टाइप से ही बनाना है, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से नेपाल से इसको मंगवाया था एशियन कंक्रीट से और फिर यहाँ कटिंग करके हम लोग लगा रहे हैं। काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, वेस्टेज भी ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी से डिजाइन गया है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। कितने समय से काम चल रहा है, कितने मजदूर लगे हैं और सभी क्या मजदूर नेपाल से आए हैं या यहीं के? सभी मजदूर नेपाल से ही आए हैं और करीबन 1.5 महीने से काम चल रहे हैं और 30 दिसंबर हम लोगों को टारगेट दिया गया है पूरा करने के लिए दोनों साइड। अच्छा, वही सवाल जो मैं सबसे पूछ रही हूँ कि धर्म की नगरी अयोध्या में इस तरीके का निर्माण करना, दोबारा से अयोध्या को पुनर्जीवित एक तरीके से कहा जा रहा है, किया जा रहा है, इसमें अपना योगदान देना एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, काम तो है ही है। दुनिया भर में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते होंगे, काम करते होंगे, लेकिन यहाँ धर्म और आस्था जब जुड़ जाती है तो एनर्जी डबल हो जाती है। मैम, मुझे 15 दिन हो गए एक ही जीन्स पहने हुए और एक ही बनियान पहने हुए। जाने का मन नहीं करता है क्योंकि भगवान का काम है, छोड़ के चले जाएंगे तो बिगड़ जाएगी बात, तो इसीलिए हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। 1.5 महीना हो गया घर गए हुए। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ कि कम से कम ये काम पूरा कर दे 30 तारीख को तो फिर जाएंगे। तो हाँ, तो यही हम लोग चाहते हैं कि भगवान के नाम पे अच्छा काम हो और बेटर हो। जितना भी समय लगेगा वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं और देंगे, और इसको करके ही हम लोग दिन रात काम चल रहा है मैम। अच्छा, ये जो दीवार वॉल्स बनाई गई हैं इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा डिटेल्स कि क्या है, मतलब इस पर क्या निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भगवान की बाल्यावस्था से लेकर और रावण वध तक की पूरी कहानी दर्शाई जाए। हाँ, दोनों में 80-90 वाल बनी है। इसमें भगवान
का जो बाल रूप है उसको उससे लेकर के और रावण वध तक के जितने भी सीनरी हैं वो लगाए जाएंगे इस पर। हाँ, मतलब दूर दराज से जो लोग आएंगे वो खुद इसे देखकर समझ पाएंगे कि प्रभु श्री राम का जीवन कैसे बीता। हाँ, वो सारी चीज़ इस बाल के द्वारा दिखाया जाएगा कि उनका पूरी जीवन कैसे बिताया है और क्या क्या चीज़ हमें सीखने को भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ इसमें जो है दिखाई। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये निर्माण जो है नेपाल से लाए हुए पत्थरों से निर्माण किया जा रहा है, छोटे छोटे ब्लॉक्स के थ्रू काटकर, और जैसे 90 दीवारें बनाई गई हैं। जो लगातार कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन दीवारों पर काम करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ में उसे भी 30 तारीख तक पूरा करने का जो एक अल्टीमेटम है उसे दिया गया है कि जैसा मैंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन को आप इन्हीं दीवारों के माध्यम से जब धर्म पथ पर चलेंगे तो खुद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन जो है वो व्यतीत हुआ है अयोध्या नगरी में। तो अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है और कौन कौन सी कंपनीज इसमें काम कर रही है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। के कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो ये धर्म पथ पर निर्माण किया जा रहा है इसके बारे में कुछ बताइएगा। कौन सी कंपनी है, कब से आप लोग काम कर रहे हैं? ये हमारी कंपनी का नाम है मेसर्स आर.के. ट्रेडर्स। हम गोरखपुर से हैं और हम टेंडर द्वारा एक काम पाए हैं और इस काम में सड़क है, पाथवे है और वाल है, सूर्य स्तंभ है, ये सब काम कराया जा रहा है। डक है, नाला है। कई काम हमारे 80% पूर्ण चुके हैं, 20% काम अभी बाकी हैं, उसको भी समय के अंदर हम लोग काम पूरा कर लेंगे। गोरखपुर से आप लोग यहाँ पर आए हैं, इतने सारे कारीगर हैं और अयोध्या नगरी का जो श्रृंगार हो रहा है उसमें एक योगदान आपकी कंपनी का भी है और आपका भी है और दिन रात ये काम चल रहा है। तो जाहिर है कि अयोध्या नगरी को सुसज्जित करने में एक जो मदद है कह सकते हैं, एक जो हाथ है वो आप लोगों का भी है। इसको हम लोग और उत्साहित है काम करने के लिए। वही मैं पूछना चाह रही थी कि चूंकि वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लेना, सड़क बनाना मामूली बात है, आप लोग रोजाना करते हैं, लेकिन जब बात राम की नगरी की होती है तो कैसा लगता है? उत्साह बढ़ता है जी, और सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ काम मिला, हमको काम करने के लिए जीवन भर याद भी रहे। एकदम याद रहेगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सड़क का निर्माण हो, दीवारों का निर्माण हो, ये सब रोज का काम है, लेकिन जब बात अयोध्या नगरी में निर्माण की होती है तो अपने आप सौभाग्य प्राप्ति का एक जिक्र इसमें हो जाता है। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।